नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टीचिंग लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीटेट या हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है दोस्तों, जो कि आपके सीटेट जुलाई एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, उपसर्ग कहलाते हैं। या कह सकते हैं कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के शुरू में या आदि में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों की संख्या जो होती है 22 उपसर्ग होते हैं दोस्तों टोटल। और प्रत्यय क्या होता है, ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है। तो किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? असलियत, हिंदुस्तानी, विद्यार्थी, स्वतंत्रता। तो दोस्तों जो स्वतंत्रता शब्द लिखा गया यहाँ पे दोनों का प्रयोग हुआ है, स्व प्लस तंत्र प्लस ता। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे स्व क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, और त क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार जो स्वतंत्रता शब्द है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियों करने पर उसके अंक कट जाएंगे। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धता की ही लेखन का सशक्त पहलू है। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार कर सके। नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उसे 20-20 बार लिखवाना। दोस्तों आपको बता दें कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी जो है कक्षा 8 में पढ़ रही है, उसके क्या है, भाषा वर्तनी, मतलब वो लिखते संबंधित जो अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे ऐसा अवसर प्रदान करें जहाँ पे बच्चे को खुद से कोई चीज़ करने का या उसे स्वयं अवसर या मौका दिया जाए। दोस्तों वही आपका राइट जवाब होता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान कहती है कि जो शिक्षा है वो बच्चों के अनुसार ही होनी चाहिए। तो जहाँ पे बच्चों को स्वयं ही कोई चीज़ करने का अवसर दिया जाता है तो बच्चे उसके लिए दोस्तों खुद से आत्मनिर्भर होते हैं और उस चीज़ में दोस्तों स्वयं सुधार कर सकते हैं। तो इसमें नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए कि वह स्वयं उसमें क्या कर सके, सुधार कर सके। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। तो बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? भाषा ज्ञान को बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि या अप्रत्यक्ष विधि। तो भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि जो होती है दोस्तों उसमें मातृभाषा का प्रयोग जो होता है पूर्ण तरीके से बाधित होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य क्या है? यह जानना कि बच्चे भाषा में क्या नहीं जानते हैं, यह जानना कि बच्चे पाठ्य पुस्तकों में क्या जानते हैं, यह जानना कि बच्चों ने भाषा संबंधित किन उपदेशों की प्राप्ति नहीं की है, यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। तो भाषा में सतत मतलब लगातार आकलन या मूल्यांकन करने का उद्देश्य यही होता है कि यह जान पाना कि बच्चा जो है सीखने में बच्चे को किस प्रकार से मदद की ज़रूरत है, या बच्चा जो है किस क्षेत्र में कमज़ोर है, या कहाँ पे उसको असमंजस महसूस हो रहा है, या कहाँ पे वो दोस्तों गलती कर रहा है। अगर सतत उसका मूल्यांकन करते रहेंगे तो उसके अंदर जो निरंतर जो
परीक्षा का भय बना होता है कि परीक्षा में हम पास होंगे कि नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें भी उसकी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यह भी जान पाते हैं कि भाषा सीखने में बच्चे को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है या ज़रूरत है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, बच्चों में पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, बच्चों से विस्तार में गृह कार्य करवाना। तो भाषा शिक्षक का एक महत्वपूर्ण ये होता है दोस्तों कि अगर आप भाषा शिक्षक हैं तो बच्चे को ऐसा मौका दे या ऐसा सिखाएं कि बच्चा जो है वो बेझिझक मतलब बिना रुके अपनी जो भाषा है उसका प्रयोग कर सके। मतलब बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा का प्रयोग करवाना भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि बच्चा जो है अपनी जो भाषा सीखा है उसका प्रभावी तरीके से प्रयोग कर सके, बिना रुके प्रयोग कर सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार कराना चाहती है, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। तो जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, तो इस वाक्य में भी लगने से तात्पर्य क्या है कि जो बच्चे का भाषा की बारीकियां दोस्तों उसको समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। साहित्य के किस विधा के लिए शिक्षण में दोस्तों साहित्य की कौन सी विधा है, इस पर शिक्षण करते समय सस्वर मतलब बोल के पठन सर्वाधिक अपेक्षित होता है। एकांकी, जीवन, आत्मकथा, संस्मरण। तो जीवनी दोस्तों किसी का जीवन होता है। ठीक है, जब कभी दोस्तों किसी के जीवन के बारे में कुछ लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, जीवनी कहा जाता है। और आत्मकथा जब लेखक जो होता है अपने स्वयं के बारे में कोई चीज़ लिखे तो वही क्या होती है, उसकी आत्मकथा कहलाती है। ठीक है, और एकांकी जो होता है ऐसी विधा होती है जिसके लिए सस्वर पठन की ज़रूरत होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन होता है। तो भाषा की कक्षा में कहानियाँ जो होती हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं अपने साथ ली होती हैं। बच्चों में भाषा की कक्षा में बच्चों को कहानियाँ सुनाने से बच्चों की जो कल्पना शक्ति होती है उसका विकास होता है। दोस्तों कल्पना का मतलब ये होता है कि जब उस बच्चे को कोई भी कहानी सिखाई जाती है तो बच्चा खुद उस कहानी का जो मेन पात्र होता है उसके स्थान पे अपने आप को रख के दोस्तों कल्पना और अलग अलग ढंग से जो सीखना शुरू करता है और उसकी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं या कह सकते हैं कि इंद्रियाँ हैं सब एक्टिव हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि संप्रेषण कला क्या नहीं है। अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावी भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो संप्रेषण कला दोस्तों क्या नहीं है, तो अलंकरण नहीं है। जबकि आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को कह पाना, प्रभावी भाषा का एक सही ढंग से प्रयोग कर पाना और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की जो कला होती है और दूसरे की बातों को समझ पाना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कला कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि देशभक्ति में समास है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। ठीक है, संक्षेप होता है और समास जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। यहाँ पे देशभक्ति अगर हम इसका विखंडन करते हैं तो यहाँ पाते हैं कि देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक कारक चिन्ह दिखाई दिया के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। और द्वंद्व समास जहाँ पे दोनों पदों के, ऐसा समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। और जिस समास का पहला पद कोई उपसर्ग हो, उपसर्गों की संख्या होती है 22, उसमें से अगर कोई भी उपसर्ग है तो वहाँ पे क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता,
मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। वाक्य का वाच्य क्या है? वाच्य मुख्यतः तीन प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य। जहाँ पे न तो कर्ता न तो कर्म की प्रधानता हो वहाँ पे भाववाच्य होता है। तो इस वाक्य में भाव की प्रधानता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाच्य होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना, भाषा के त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों को मौका देना या अवसर देना कि वो अपने भाषा का जो प्रयोग है उसको प्रभावी तरीके से कर सकें। तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध है करवाना। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? भाषा की कक्षा में एक शिक्षक जो होता है बच्चों से क्या अपेक्षा करता है कि बच्चे जो हैं, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें, संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग न करें, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें। तो यही शिक्षक की अपेक्षा होती है कि जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रश्न का बधे बधाया जवाब न दें, वो भले ही अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें लेकिन अपने तरीके से, अपने ढंग से उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल दोस्तों आप सभी को पता है कि भाषाई कौशल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सभी क्या होते हैं? भाषाई कौशल होते हैं। तो भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? बिल्कुल नहीं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये भी गलत है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। भाषाई कौशल जो होते हैं कि क्रम एक का साथ सीखे जाते हैं, उनमें कोई किसी भी क्रम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।